मैं सागर से डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया रचनाकार मंच के को नमस्कार कर रहा हूं और उन सभी मित्रों को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं और सुन रहे हैं। मित्रों, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अरुण जी, हेलो, सुन रहे हो तो इसमें लिखिए कि आपको आवाज मेरी आ रही है। हाँ अरुण जी, नमस्कार। अच्छा, आवाज आ रही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। साथियों, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और अब तक पहुंचने लगी है। डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसमें आता है कि रिकनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि अमित सिरोठिया, गुड्डू भी इसमें आ गए हैं। थैंक यू बेटे आपके लिए। सरला जी भी इसमें आ चुकी हैं। सरला जी बहुत धन्यवाद। अरुण जी को भी मैं देख रहा हूं कि अरुण जी मुझसे जुड़ गए हैं और ठीक है। मित्रों, मैं सबसे पहले रचनाकार दिल्ली मंच जो है, हमारा साहित्यिक पटल है, इसके सम्मान अरुण श्रीवास्तव अर्णव जी के लिए नमस्कार कर रहा हूं। इस पटल की जो यशस्वी रचनाकार हैं और सचिव हैं, सम्माननीय मेहा मिश्रा जी को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। इस पटल के जो संचालक हैं और जिनके माध्यम से मैं इस पटल तक जुड़ा, बहुत रचनाकार लाल जी अग्रवाल, मैं आपको भी नमस्कार कर रहा हूं। इसके अलावा जितने भी सुधी साहित्यकार इससे जुड़े हुए उन सबके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। मेरी बहू रानी निशा भी जुड़ चुकी हैं, उनके लिए भी बहुत से मैं आशीर्वाद यहाँ भेज रहा हूं। मित्रों, जो इस पटल से बाहर के लोग हैं उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देश में बहुत से साहित्य पटल चल रहे हैं, लेकिन रचनाकार दिल्ली जैसा यशस्वी और श्रेष्ठ साहित्यकारों का पटल बहुत कम आपको देख। इसमें इतने स्वनाम धन्य बड़े बड़े कवि इसमें हैं। आदरणीय मैं मेहा मिश्रा जी के लिए नमस्कार कर रहा हूं। श्याम द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके लिए मैं आशीर्वाद भेज रहा हूं। मेहा जी, आपके नमन स्वीकार करते हुए मैं आपको भी नमन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मैं किशनलाल जी अग्रवाल को भी मैं देख रहा हूं, वो भी मुझसे जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी मेरा नमस्कार यहाँ से प्रेषित हो रहा है। मित्रों, चाहूंगा दो चार दोहों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम प्रकृति के नजदीक होते हैं तो प्रकृति के लिए ही हम सबसे पहले अपने काव्य का माध्यम बनाते हैं। और मैं सबसे पहले धूप और चांदनी को लेकर के मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। आप सबका ध्यान चाहूंगा, समर्थन चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए कि मिलन शरद की चांदनी, मीना भट्टी जी भी दिख रही है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डी के जैन साहब जी जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। प्रदीप जी को भी मेरे बहुत बहुत नमस्कार। कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है इसमें कि बार बार कट जाता है मेरा कनेक्शन। लीजिए कि मिलन शरद की चांदनी विरह अमावस रात, मिलन शरद की चांदनी विरह अमावस मजबूरियां, सुख के उल्कापात, ग्रहण हुई मजबूरियां, सुख के उल्कापात। देखिए एक दोहा, मुख ये शाम के संवाद, मुखर हो गए शाम से नैनों के
या रात भर चांद ने भावों का अनुवाद। एक और दोहा देखिए कि बंद लिफाफा चांदनी, धूप खुला अखबार। बंद लिफाफा चांदनी और छिप कर तो खुल कर कभी बाँच रहा संसार। देखिए धूप और चांदनी में क्या फर्क होता है, एक दोहे से आप महसूस करिए कि धूप चढ़ाए सीढ़ियां मंदिर की नित भोर। धूप चढ़ाए सीढ़ियां मंदिर की नित भोर। चांद की ओर हमारे मध्य प्रदेश से आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी नमस्कार कर रहा हूं कि देखिए धूप चढ़ाए सीढ़ियां मंदिर की नित भोर, मधुशाला की ओर। धूप महावर मेहदी नयन करे रत्नार। धूप महावर मेहदी नयन करे रत्नार। चांद कार। मित्रों, हिंदी के दो बहुत श्रेष्ठ कवियों के लिए एक दोहा समर्पित है धूप और चांदनी के माध्यम से। अरुण जी आपका ध्यान चाहूंगा, मेघा जी आपका ध्यान चाहूंगा इस दोहे पर कि धूप निराला की तरह खुलकर करती बात। धूप खुलकर करती बात, प्रेमचंद सी चांदनी लिखे पूस की रात। धूप निराला की तरह खुलकर करती बात, प्रेमचंद सी पूस की रात। मित्रों, एक दोहा जो मैं समझता हूं मेरे धूप और चांदनी के दोहों में सर्वश्रेष्ठ दोहा जिसे मैं कहता हूं, शायद आपको भी अच्छा लगे, तो आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि धूप पिता की डांट सी तेज कड़क दमदार। धूप पिता की डांट सी तेज कड़क, चांदनी ज्यों माता का प्यार। धूप पिता की डांट सी तेज कड़क दमदार, शीतल सुखमय चांदनी ज्यों माता का प्यार। धन्यवाद मेघा जी, आपका समर्थन मिला। ब्रजेश जी आपके लिए नमस्कार कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजेश शर्मा जी। झांसी से यहाँ तक मेरे पास तक आपका स्नेह पहुंचा, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जाना जाता हूं, मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूं मित्रों, और देखिए कुछ दोहे आपको मेरे काव्य का जो रुझान है वो आपको समझ में आएगा कि द्वारे तक आंखें गईं, द्वारे तक आंखें गईं, घर के बाहर याद, दीवारें करने लगीं, दीवारें करने लगीं मन से जब संवाद। उस सुधियों में हलचल हुई भंग तपस्या मौन। सुधियों में हलचल हुई भंग तपस्या मौन, बजा गया यह रात में मन की सांकल कौन। बजा गया यह में मन की सांकल, दिन गया पलकें खोले रात। खिड़की खोले दिन गया पलकें खोले रात, मेरी माने नहीं उमर गई समझात। मन बैरी माने नहीं उमर गई समझात। एक और प्रेम के ऊपर एक दोहा है, आपका ध्यान चाहूंगा। सिंह साहब नमस्कार, डॉक्टर जीपी सिंह दिख रहे हैं मेरे लिए कि अभिमंत्रित सा मन रहा, मंत्रित सा मन रहा, पूजा जैसा प्यार, हुई कामना आरती सपने वंदनवार। हुई कामना आरती सपने वंदनवार। और एक ये दोहा विशेष रूप से आप सबकी नजर है, नीरज अग्रवाल जी भी दिख रहे हैं, आपके लिए नमस्कार कि मेरे हिस्से हाशिया पृष्ठ तुम्हारे नाम। मेरे हिस्से हाशिया पृष्ठ तुम्हारे नाम, मैं ढाई मेरे हिस्से हाशिया पृष्ठ तुम्हारे नाम, मैं ढाई आखर लिखूं तुम पट कथा तमाम। और एक और बड़ा दोहा देखिए प्रेम का कि चंदन चंदन सांस है महुआ महुआ देह। ब्रजेश जी
किशन भाई आप सबका ध्यान चाहूंगा कि चंदन चंदन सांस है, महुआ महुआ देह, आया मन आकाश पर प्रीत सुधा का मेह, आया मन आकाश पर प्रीत सुधा का मेह, मन है मधुरिम आस, अधर भरे घट प्रीत के मन है मधुरम आस, नैनों का आदेश है रखो अजल उपवास, नैनों का आदेश है रखो अजल उपवास। एक और देखें दो है कि बहके बहके दिन हुए महकी महकी रैन, बहके बहके दिन हुए हो गया चसक तुम्हारे नैन, मन मदसा हो गया चसक तुम्हारे नैन। धन्यवाद मेहा जी, धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद नीरज अग्रवाल जी। चंदन महका देह में मुख पर खिला पलाश, ब्रजेश शर्मा जी नमस्कार आपके लिए पुनः। कि चंदन महका देह में मुख पर खिला पलाश, मन चंदन महका देह में मुख पर खिला पलाश, मन को फिर कसने लगे सुधियों के भुजपाश। एक देखिए दोहा अलग तरीके से लिखा है मैंने कि दोहा दिन को समर्पित गजल रात के नाम, दोहा दिन को समर्पित गजल रात के नाम, लेकिन जीवन गद्य सा लिखा गया अविराम। और देखिए एक तासीर होती है गुलाब की, उस तासीर को मैंने किस ढंग से कहा है। बहुत से लोगों को यह दोहा आपको अपने अतीत तक ले जाए। मेरी बिटिया अमिता अतीत में कैसे चले जाते हैं लोग कि पुस्तक सुधियों की खुली पृष्ठ पृष्ठ पर प्रीत, पुस्तक सुधियों की खुली पृष्ठ पृष्ठ पर प्रीत, और सूखे हुए गुलाब से सुरभित हुआ अतीत, सूखे हुए गुलाब हुआ अतीत। प्यार की एक बड़ी विडंबना होती है, इसमें शिकायतें तो होती हैं, पर यदि आपका प्यार है तो शिकायतें वहां तक पहुंचती नहीं है, शिकायतें जाती नहीं हैं, रहती हैं लेकिन मन में रहती हैं। एक दोहे के माध्यम से मैंने इसको व्यक्त किया है। देखिए कि लिखी शिकायत प्रीत ने परदेशी के नाम, लिखी शिकायत प्रीत ने परदेशी के नाम, निस्दिन खुद पढ़ती रही नहीं गया पैगाम। अरुण जी बीच में मेरे इसमें आ जाता है कि आपको रिकनेक्ट कर रहा हूं, उस बीच में क्या गैप हो जाता है? यदि हो तो आप लिख के बताइए थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीच में शायद मैं बोलता हूं मैं आप लोगों तक जाता है कि कहीं रुक जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं बीच में मेरा जो बोलता हूं मैं वो कहीं रुक तो नहीं जाता हूं मैं। चलिए ठीक कि लिखी शिकायत प्रीत ने परदेशी के नाम, निस्दिन खुद पढ़ती रही नहीं गया पैगाम। और एक और बड़ा मेरे पसंद का दोहा है ब्रजेश जी आपके लिए कि पंचवटी सी जिंदगी रिश्तों का वनवास, मेहा जी पंचवटी सी जिंदगी रिश्तों का वनवास, जोगन इच्छाएं हुई भावों का संन्यास, जोगन इच्छाएं हुई संन्यास। एक और देखिए सुधियों को लेकर के मैंने किस तरह से बात की है कि सुधि तपस्विनी उर्मिला जागे मन साकेत। देखिए इस पर ध्यान चाहूंगा, आप जैसे सभी श्रेष्ठ रचनाकार इस पटल के मौजूद है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे किशनलाल जी सुन रहे हैं, मुझे अरुण श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं, मुझे ब्रजेश जी सुन रहे हैं, मुझे मेहा जी सुन रही हैं। मेरा सौभाग्य कितने बड़े बड़े रचनाकार मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा हौसला अपने आप बढ़ रहा है। देखिए एक दोहा मैंने अपनी तरह से कहने की कोशिश की है कि सुधि तपस्विनी उर्मिला जागे मन साकेत, त्याग तपस्या प्रेम का दिव्य रूप संवेद। सुनीता लुल्ला जी आपके लिए नमस्कार, आप मुझसे जुड़ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय तिवारी जी आपको भी मैं देख रहा हूं, आपको भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार, धन्यवाद। और एक और दोहा देखिए कि अधर मंजरी पर खिले अधर
मंजरी पर खिले रसवंती मुस्कान। अधर मंजरी पर खिले रसवंती मुस्कान, मन मधुकर करने लगा चोरी से मधुपान। एक और दोहा देखिएगा। नयन वारुणी घट सरस, चितवन मन सिजवाण। नयन वारुणी घट सरस, चितवन मन सिजवाण। मन मध्य बोरा गया, संकट में है प्राण। मन मध्य बोरा गया, संकट में है प्राण। मित्रों, एक दोहा और सुना करके फिर मैं दोहों से ये बात कुछ है मुक्तक और एक दो गीत सुनाऊंगा। फिर मेरा गला तो ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस दोहे को मैं आपको गा के सुनाऊं, और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मित्रों। कि कुंजी लेकर तुम गए, मन के बंद किवाड़। कुंजी लेकर तुम गए, मन के बंद किवाड़। देह दोपहरी जेठ की, आंखें में है अषाढ़। देह दोपहरी जेठ की, आंखें में है। कुछ दिक्कत चल रही है यहाँ नेटवर्क की। सुनीता जी नमस्कार, बलवंत उपाध्याय जी आपको भी नमस्कार, और अरुण श्रीवास्तव जी। देखिए, मैं मुक्तक शुरू कर रहा हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। कि फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, और हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी। हो गई। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी। और तुम गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बाकी बचा। तुम गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बाकी बचा। दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी। दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी। हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी। हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है। एक और मुक्तक देखिए। कि तुम्हारी याद की परछाइयां सोने नहीं देती। तुम्हारी याद की परछाइयां सोने नहीं देती। सुहानी रात की तन्हाइयां सोने नहीं देती। सुहानी रात की तन्हाइयां सोने नहीं देती। और तुम्हारे प्यार ने बरसों नहीं सोने दिया मुझको। तुम्हारे प्यार ने बरसों नहीं सोने दिया मुझको। तुम्हारी आजकल रुसवाइयां सोने नहीं देती। तुम्हारी आजकल रुसवाइयां सोने नहीं देती। एक और मुक्तक देखिए मित्रों। कि कुछ इस तरह उनसे, राजेश श्रीवास्तव जी आपको नमस्कार कर रहा हूं। प्रखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। कि कुछ देखिए मित्रों, एक बिंब देखिए। कि कुछ इस तरह उन श्यामलम कला भाई उमाकांत जी मिश्र और आप सब साथियों के लिए मेरा नमस्कार। हमारे सागर की एक बहुत बड़ी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष हैं भाई उमाकांत जी मिश्र, आपका स्वागत करता हूं मैं। कि कुछ इस तरह उनसे मुलाकातें हुई, मौन में डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ इस तरह उनसे मुलाकातें हुई और मौन रहकर ही सभी बातें हुई। दिन खुशी के तो बहुत छोटे हुए, दर्द की लंबी बहुत रातें हुई। दर्द की लंबी बहुत रातें हुई। तो मित्रों, एक और देखिए समझता हूँ ये जो धन्यवाद मेया जी, किशनलाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण श्रीवास्तव जी, रणो जी आपको धन्यवाद। सुनीता लुल्ला जी आपको धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हैं। ब्रजेश शर्मा जी आपके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। आप लोग जिस तरह से मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है अपने मुक्तक पढ़ने में। मित्रों, कई बार जिंदगी में, अमिता बेटा तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत। ऋचा बेटा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। गर्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ मुलाकात मैंने क्या हो रहा है कि यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ उसके लिए। कि अक्सर नहीं भुलाया जाता छुपकर हुई मुलाकातों को।
इस तरह का अनुभव शायद बहुत से हमारे मित्रों को भी होगा, उनके लिए समर्पित है मुक्तक कि अक्सर नहीं बुलाया जाता छिपकर हुई मुलाकातों को, अधर कह ना पाए जिन बातों को। अधर याद करते हैं अक्सर कह ना पाए जिन बातों को, उस सावन की हर एक बूंद को मौसम ने सम्मान दिया है। सावन की हर एक बूंद को मौसम ने सम्मान की इन बरसातों को, सावन की हर एक बूंद को मौसम ने सम्मान दिया है। कौन समझ पाया है लेकिन नैनों की इन बरसातों को, अक्सर नहीं बुलाया जाता छिपकर हुई मुलाकातों को। मित्रों, एक और बड़ी विषम स्थिति जो होती है प्रेम में, वो देखिए कि प्यार हो लेकिन मुलाकातें ना हो। एक बिंब देखिए कि प्यार हो लेकिन मुलाकातें ना हो मुलाकातें मगर बातें ना हो मुलाकातें मगर बातें ना हो। इस व्यवस्था को भला क्या नाम दूं, चांद तारे हो ना हो, चांद तारे हो, सुखद रातें ना हो। और मित्रों, अब इसके बाद मैं 2 मुक्तक ऐसे पढ़ना चाहूंगा जो मेरी आत्मा से निकले हैं, और यह मुक्तक संसार की उन सभी माताओं के श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूं, बहुत श्रद्धा के साथ, प्रण के साथ। चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे किसी की भी माँ हो, संसार की सभी जितनी माताएं हैं उन सबके चरणों में समर्पित मेरे 2 मुक्तक। और यदि ये मुक्तक कहीं आपकी आत्मा तक पहुंच सकें तो मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये मुक्तक आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर नाराज भी हो माँ तो हंस कर डांट दी, अगर नाराज भी हो माँ तो हंस कर डांट देती है। कभी हो रोटियां कम तो बराबर बांट देती है, कभी हो रोटियां कम तो बराबर है। बने जो खाइया बच्चों में नफरत की कभी घर में, बने जो खाइया बच्चों में नफरत की कभी घर में। बड़े ही प्यार से माँ खाइयों को बांट देती है। अगर नाराज भी हो रोटियां कम तो बराबर बांट देती है। मित्रों, मुझे याद है जब मैं जबलपुर में पढ़ता था और घर आता था तो मेरी माँ मुझे दूर से देख के कहने लगती, बेटा तुम बहुत दुबले हो गए। भले मैं कितना भी तंदुरुस्त तगड़ा होके वहां से आता था। तो उस घटना ने मुझसे एक मुक्तक लिखवाया है। और देखिए आप, जिस बात को लेके मुक्तक लिखा है आप सब भी सहमत होंगे, क्योंकि आपकी माँ, हमारी माँ, सब माँ एक सी हैं। और देखिए कि नहीं कुछ भी कहे माँ किंतु सब कुछ बोल देती है। नहीं कुछ भी कहे माँ किंतु सब कुछ बोल दे, हो रहा है बीच में। नहीं कुछ भी कहे माँ किंतु सब कुछ बोल देती है। अगर छू ले जो पानी माँ शहद सा घोल देती है। अगर छू ले जो पानी माँ शहद सा घोल दे। ने कौन सी दी है तराजू, खुदा ने कौन सी दी है तराजू। माँ की आंखों में मुझे बस देख कर मेरा वजन माँ तोलती है। मुझे बस देख कर मेरा वजन माँ तोल लेती है। खुदा ने कौन सी दी है तराजू, माँ की आंखों में मुझे बस देख कर मेरा वजन माँ तोल लेती है। अगर छू ले जो पानी माँ शहद सी घोल देती है। नहीं कुछ भी कहे माँ मित्रों, अब मैं अपनी मूल विधा पर, गीतों पर आ रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहूं। एक बात बताइए जरा अर्णव जी, बीच में कहीं कट जाता है क्या बोलते बोलते कि कंटिन्यूशन में आता है? मुझे इसमें दिखता है कि रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा कट गया है, जो मैं बोल रहा हूँ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यदि कुछ ऐसा है तो कृपया ये थोड़ा सा बताएं मुझे। कंटिन्यूशन में पढ़ रहा हूँ
अग्रवाल जी आप बताइए यदि ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को दिखता है कि कहीं कट नहीं रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता हूँ जब बीच में वो रिकनेक्ट के लिए इसमें आता है। तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हाँ मित्रों, एक गीत से प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए गीत लोग गीत लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। तो गीत लिखने का क्या उसमें मुझे कहाँ से गीत में कहा है कि हमारी आंख में जब तक घना सावन नहीं होता, हमारी आंख में जब तक घना सावन नहीं होता, किसी भी गीत को गाने हमारा मन नहीं होता। हमारी आंख में जब तक घना सावन नहीं होता, किसी भी गीत को गाने हमारा मन नहीं होता, किसी भी गीत नहीं होता। तो सफर में जिंदगी के हम नहीं चलते अकेले हैं, सफर में जिंदगी के हम नहीं चलते अकेले हैं। हमारे साथ दर्दों के सदा हर राह मेले हैं, नहीं हो दंश गहरा जब तलक आनंद फीका, जब तलक आनंद फीका है। भले ही इस जमाने के चलन काफी विषैले हैं, तो गमों की भीड़ से जब तक भरांगन नहीं होता, गमों की भीड़ से जब तक भरा आंगन नहीं होता, किसी हमारा मन नहीं होता। गमों की भीड़ से जब तक भरा आंगन नहीं होता, किसी भी गीत को गाने हमारा मन नहीं होता। हमारे द्वार पीड़ा का सदा होता रहा स्वागत, हमारा का सदा होती वेदनाओं के लिए अर्पित रही चाहत। निराशा का नहीं हमको कभी आभास हो, चैनियों में जो हमें अक्सर वही राहत। तो कसकती पीर का जब तक नया पाहुन नहीं होता, कसकती पीर का जब तक नया पाहुन नहीं होता, किसी मन नहीं होता किसी को। इसका एक अंतिम पद है और मैं समझता हूँ कि ये पद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भला क्यों जिंदगी लेकर किसी का नाम चलती है। मूलचंद जी गोस्वामी आपके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भला क्यों जिंदगी लेकर किसी का नाम चलती है, शाम ढलती है। उजाले की इबारत अब यहाँ पर कौन बाँचेगा, किसी सुनसान खंडहर में किरण घूमती है। तो नयन से गीत भी जब तक नयन से गीत भी जब तक धुला पावन नहीं होता, किसी भी गीत को गाने हमारा मन नहीं होता। मित्रों, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो जीवन में कोई उसको याद करे। हर कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ नेट की प्रॉब्लम है, क्या है। देखिए मित्रों, आप सबको अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसा जरूर लगा होगा कि लोग हमें याद करें, ठीक है ना। वीरेंद्र प्रधान जी आपके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। तो आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको कब याद करें, और जो हमारे रचनाकार ग्रुप के सम्मानीय श्रेष्ठ रचनाकार हैं, वे इस गीत को अपना आशीर्वाद दें। अरुण श्रीवास्तव जी, मेघा मिश्रा और हमारे सागर के भी जो रचनाकार हैं वो सब, वीरेंद्र प्रधान जी,
उमाकांत जी मिश्र, ये सारे मित्र इस गीत को जरा सुने कि देखिए मैंने एक बिंब खींचा है, सीपी सिंह साहब नमस्कार आपके लिए। मैंने एक बिंब खींचा है कि मैं कब याद आ सकता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा कि गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद की मुझे सब कोशिशें नाकाम होएंगी, भुलाने की मुझे सब कोशिशें नाकाम होएंगी। घटाएं नाम लेकर जब कभी सावन में रोएंगी, बचा ना पाओगी तुम याद की बौछार से खुद को। बदलियां आंख की जब आंख से काजल को धोएंगी, तभी मैं तृप्त होने नेह की एक बूंद के खातिर, तभी मैं तृप्त होने नेह की एक बूंद के खातिर पपीहे की मधुर धुन में कोई नगमा सुनाऊंगा। इस सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। जनार्दन पांडे जी नमस्कार बहुत बहुत आपके लिए। पपीहे की मधुर धुन में कोई नगमा, राजौरिया जी, सीपी राजौरिया जी बहुत बहुत नमस्कार आपके लिए, धन्यवाद आप उपस्थित हैं। पपीहे की मधुर धुन में कोई नगमा सुनाऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। देखिए एक बड़ा नाजुक है, मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है नेट की वजह से, कि सहेली की उठेगी जब तुम्हारे सामने डोली, मुरादों की किसी की जब भरेगी झूम कर झोली। भला क्या भूल पाओगी मुझे ऐसे क्षणों में तुम, बसंती महीना में कोयल कहेगी प्यार की बोली। तो अकेले में किसी अमुआ की छैया में तुम्हें पाकर, अकेले में किसी अमुआ की छैया में तुम्हें पाकर कोई रंगीन सपना बन कभी जब गुदगुदाऊंगा, इस सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। गगन में चांद हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। देखिए एक बिंब देखिए कि पड़ोसन के यहाँ से चूड़ियों की सुन के खनखन को, पड़ोसन के यहाँ से चूड़ियों की सुन के खनखन को, भला क्या रोक पाओगी नशीले अपने इस मन को। तुम्हें बेचैन कर देगी कसक मदहोश होने को, मिटाना चाह लोगी एक पल में अपने जीवन को। तभी पड़ोसन के यहाँ से चूड़ियों की सुन के खनखन को, भला क्या रोक पाओगी नशीले अपने इस मन को। तुम्हें बेचैन कर देगी कसक मदहोश होने को, मिटाना चाह लोगी एक पल में अपने जीवन को। तबीर करके रात के सुनसान सीने को, मिलन की आस का कोई नया दीपक जलाऊंगा। इस सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, इस सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। तो किसी के घर कभी परदेश से जब आएगी पाती, तब मेरी याद जरूर आएगी। देखिए कि किसी के घर कभी परदेश से जब आएगी पाती, या देखोगी दिए के, डॉक्टर सुशील खरे जी आपका स्वागत है, कि किसी के घर कभी परदेश से जब आएगी पाती, या देखोगी दिए के साथ में जलती हुई बाती, या देखोगी किसी मंदिर में राधा श्याम के संग में, भला क्या भूल पाओगी मुझे उस वक्त तुम साथी, भला क्या भूल पाओगी मुझे उस वक्त तुम साथी। तो हवा का सर्द झोंका बन तेरे आंगन की बगिया के, हवा का सर्द झोंका बन, हवा का सर्द झोंका बन तेरे आंगन की बगिया के, किन्हीं देव दूर के फूलों को मैं जब भी मिलाऊंगा। इस सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। तो किसी की राह में पलकें बिछाई हुई निगाहों में, एक बिंब देखिए, किसी की राह में पलकें बिछाई हुई निगाहों, ब्रजेश त्रिवेदी नमस्कार आपका। किसी की राह में पलकें बिछाए हुई निगाहों में, किसी मजबूर के सीने से निकली सर्द आहों में, भले ना पाओ तुम मुझको खुशी के मस्त गम की राहों में। तुम्हारे फूल से चेहरे पे छलके अश्क के मोती, तुम्हारे फूल से चेहरे पे छलके अश्क के मोती, मैं चुनकर जब कभी भी आंख में अपनी सजाऊंगा। ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। देखिए कि अचानक जब हवा तुमसे छुड़ा लेगी कभी आंचल, निशा बेटा खुश रहो। अचानक जब हवा तुमसे छुड़ा लेगी कभी आंचल, सहम कर जब अकेले में बजाओगी कभी पायल, तो मन के जख्म उभरेंगे तुम्हें तब करने को व्याकुल। बरस जैसा कटेगा बोझ बनकर हर सुनहरा पल, करूंगा
जब कभी भी याद सच्चे मन से मैं तुमको करूंगा, जब कभी भी याद तुमको सच्चे मन तुम करूंगा, जब कभी भी याद सच्चे मन से मैं तुमको, या सच्चे मन से मैं करूंगा, जब कभी भी याद तुमको सच्चे मन से मैं, या सच्चे मन से मैं जब भी कभी तुमको भुलाऊंगा, ये सच कहता हूं कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। मित्रों, अपने प्रिय की याद त्योहारों में बहुत आती है, और एक स्ट्रेंजर मैंने देखिए त्योहारों कैसे बांधा है। आप सबका बहुत मेरी इस पूरे गीत का मेरा मैं चाहता हूं भगवान इसमें एक डिस्कनेक्ट ना करे, तो आपको मजा आएगा इस स्ट्रेंजर को सुनने में। देखिए कि दिवाली के दियों की जगमगाहट में मिलूंगा मैं, दिवाली के दियों की जगमगाहट में मिलूंगा मैं, तुम्हारे अंग पर बन रंग होली का खिलूंगा मैं, और तुम्हें छेड़ेंगी सखियां जब कभी सावन के झूलों पर, तुम्हारी याद के झूले पे होले से हिलूंगा मैं। दिवाली के दियों की जगमगाहट में मिलूंगा मैं, तुम्हारे अंग पर बन रंग होली का खिलूंगा मैं, तुम्हें छेड़ेंगी सखियां जब कभी सावन के झूलों पर, तुम्हारी याद के झूले पे होले, तुम्हारी याद के झूले पे होले से हिलूंगा मैं। तुम्हें उस भीड़ में महसूस होगा जब अकेलापन, तुम्हें उस भीड़ में महसूस होगा जब अकेलापन, तुम्हें तुमसे चुरा कर दूर तब मैं लेके जाऊंगा, तुम्हें तुमसे चुरा कर दूर तब मैं लेके जाऊंगा। इस सच कहता हूं कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा, गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा। इस सच कहता हूं कि उस वक्त तुमको याद आऊंगा। मित्रों, एक और मैं गीत मेरे जीवन का एक फलसफा है। मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला, और माँ बाप के आशीर्वाद और ईश्वरीय कृपा से मैं MBBS कर पाया। तो मैं अभी ये समझता हूं कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वरीय कृपा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लोग। मैंने कई फिल्मों में गाना सुने कि उन्होंने कहा जिंदगी क्या है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो मित्रों, ना तो मुझे जीवन गम का दरिया है और ना जहर है जैसे मैं जबरदस्ती पी रहा हूं। मेरे लिए तो जिंदगी एक आनंद का साधन है, आनंद का माध्यम है, और मैंने इस आनंद के माध्यम को एक गीत में उतारा है। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा आपका, और बड़े मेरा बड़ा मन है इस गीत को आपको सुनाने को। आप सुनिए कि जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं, जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। मैं कभी अनुकूल अवसर के लिए ठहरा नहीं हूँ, मैं कभी अनुकूल अवसर के लिए ठहरा नहीं हूँ, जो समय मुझको मिला है मैं उसे जी भर जिया हूँ। मैं कभी अनुकूल अवसर के लिए ठहरा नहीं हूँ, वो समय मुझ क्या कहेंगे लोग ना मैंने कभी इस पर विचारा, जो किया स्वीकार मन ने काम केवल वह किया हूँ। आज सब आलोचनाएं मौन हैं पछता रही, सब आलोचनाएं मौन हैं पछता रही हैं, इसलिए मैंने किया जो ठीक था, कुछ भ्रम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। लोग अक्सर जिन क्षणों में आंख से आंसू बहाते, लोग अक्सर जिन क्षणों में आंख से आंसू बहाते, उन विषमताओं में हंसकर गीत हमने गुनगुनाए, में हंसकर गीत हमने गुनगुनाए। लोग अक्सर जिन क्षणों में आंख से आंसू बहाते, उन विषमताओं में हंसकर गीत मैंने गुनगुनाए। और आस्थाओं से मिला बल ही मेरा सहारा, इसलिए तूफान में भी हम कभी न डगमगाए। हर समय, एक इस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि हर समय हम मुस्कुराने का नहीं दावा किए, पर हर समय हम मुस्कुराने का नहीं दावा किए, पर यह बहुत काफी नहीं क्या, आंख मेरी नम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है, जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है। मित्रों, अगला जो पद है
मैं समझता हूं मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पद है और आप सबका इस पर आशीर्वाद चाहूंगा, आपका समर्थन चाहूंगा और आप सबका यदि स्नेह मिला तो मैं समझूंगा कि मैंने जिस मानसिकता से पद है वह मानसिकता धन्य हो गई, यह मेरा लिखना सार्थक हो गया। कि जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, ना मिला उसके लिए मन में निराशा भी नहीं है। जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, ना मिला उसके लिए मन में निराशा भी नहीं है। तृप्ति के आनंद में आकंठ में डूबा नहीं पर हूँ बहुत संतुष्ट। जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, ना मिला उसके लिए मन में निराशा भी नहीं है। तृप्ति के आनंद में आकंठ में डूबा नहीं पर हूँ बहुत संतुष्ट, मेरा मन प्यासा भी नहीं है। हम धरातल से जुड़े होकर रहे छाए गगन पर, हम धरातल से जुड़े होकर रहे छाए गगन पर, और यह उपलब्धि के नाम पर। हम धरातल से जुड़े होकर रहे छाए गगन पर, और यह उपलब्धियों के नाम पर कुछ कम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं। धन्यवाद मेहा जी, आप लोगों के कमेंट जरा देर में आ रहे हैं, कुछ यहाँ नेट की कनेक्टिविटी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इस गीत का अंतिम पद देखिए कि झूम कर नाचे बहारों के बसंती आगमन पर, झूम कर नाचे बहारों के बसंती आगमन पर, किंतु पतझड़ देख कर भी हम डरे सहमे नहीं हैं। झूम कर नाचे बहारों के बसंती आगमन पर, किंतु पतझड़ देख कर भी हम डरे सहमे नहीं हैं। यह सहजता ही हमारी जिंदगी की जिंदगी है, यह अकेली बात है जो दोस्त तो सब में नहीं है। और किस लिए शिकवे शिकायत हो समय के सारथी से, देखिए शिकवे शिकायत हो समय के सारथी से, जानता हूँ एक सा रहता कभी मौसम नहीं है, जानता हूँ एक सा रहता कभी मौसम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए किस लिए शिकवे शिकायत हो समय के सारथी से, जानता हूँ एक सा रहता कभी मौसम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। मित्रों, एन के कटारी जी भी मुझसे जुड़े हैं, बहुत बहुत आपके लिए मेरी धन्यवाद, आभार। और मित्रों, एक गीत मैं और पढ़ना चाहता हूं, वो और मित्रों मेरा ये विश्वास है गीत आपको बहुत पसंद आएगा। आप में से बहुत से लोग निश्चित ताजमहल देखने गए होंगे, और ताजमहल देख करके ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने कभी कुछ लिखा ना हो। रेखा बदेही जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एन के कटार जी आपके लिए धन्यवाद। मैं भी ताजमहल गया और मैंने ताजमहल पे कुछ नहीं लिखा। मुझसे जो ताजमहल ने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ताजमहल ने मुझसे क्या कहा, तो मेरे कवि मन ने ताजमहल की बात सुन करके, रवि शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपके लिए। मेहा मिश्रा जी पुनः आपके लिए नमस्कार कर रहा हूं मैं। तो ताज स्वीकार कर रहा हूं। अरुण जी आपके लिए नमस्कार, किशन अग्रवाल जी आपके लिए नमस्कार, ब्रजेश शर्मा जी आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। प्रिय अमित, खुश रहो बेटा, निशब खुश रहो आप लोग। तो ताजमहल ने मुझसे क्या कहा और मैं उसको मैंने देखेंगे, मेरे ख्याल से ये क्या कहा मुझसे ताजमहल ने। बहुत से लोग आप लोग गए होंगे, आप सबकी स्मृतियां ताजी हो गई होंगी, और यदि आप अपने जीवन साथी के साथ या किसी अन्य भी साथी के साथ गए होंगे तो वो सारी स्मृतियां आपकी ताजी हो गई होंगी। तो मुझसे जो कहा ताजमहल ने, वो देखिए मैंने मुझसे क्या कहा उसने कि यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल, यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल, मैं शाहजहां की धड़कन हूँ मुझ में ताजमहल, मैं शाहजहां की
धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। तो क्या कहता है ताजमहल कि मैं युवा हृदय की प्रेम भरी चिर प्यास और चिर तृप्ति हूँ। मैं युवा हृदय की प्रेम भरी चिर प्यास और चिर तृप्ति हूँ। मैं युवा हृदय की प्रेम भरी चिर प्यास और चिर तृप्ति हूँ। मैं समय शिला पर लिखी गई पीड़ाओं की अभिव्यक्ति हूँ। मैं सच्चे प्रेम पुजारी के नित आराधन का मूल मंत्र। मैं तीरथ हूँ और प्रेमी का मैं मन की पूजा भक्ति हूँ। जिसका हृदय जितना विशाल, जिसका हृदय जितना विशाल, मैं उसको उतना और सरल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में हंसती मुमताज महल। यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मित्रों, इस स्टेंजा में मैंने उन सभी रचनाकारों को लिया और देखिए किस ढंग से उसको लिया है। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं सूर्य श्याम की निश्चलता में ही कबीर का दर्शन हूँ। क्या कह रहा है ताजमहल? मैं सूर्य श्याम की निश्चलता मैं ही कबीर का दर्शन हूँ। तुलसी मानस की पावनता मीरा के, मैं सूर्य श्याम की निश्चलता में ही कबीर का दर्शन हूँ। तुलसी मानस की पावनता मीरा के पद का गुंजन हूँ। मैं रसिक बिहारी का दोहा श्रृंगार जायसी केशव का रसखान लुटाता प्रेम यहाँ मैं ही रहीम का चिंतन हूँ। रसखान लुटाता प्रेम यहाँ मैं ही रहीम का चिंतन हूँ। मैं मीर बहादुर शाह जफर मोमिन गालिब, मैं मीर बहादुर शाह जफर मोमिन गालिब की मस्त गजल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। मैं शिल्प प्रेम के शिल्पी का पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। मैं शिल्प पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। हर युग का प्रेम शाश्वत हूँ, करुणा की नई इबारत हूँ। मैं दूर सभी तकरारों से आजाद धर्म के नारों से, मैं दूर सभी तकरारों से आजाद धर्म के नारों से। मैं सृष्टि का जीवन यथार्थ, मैं केवल नहीं इमारत हूँ। मैं सृष्टि का जीवित यथार्थ, मैं केवल नहीं इमारत हूँ। मैं प्रणय का अनुपम स्वरूप, मैं प्रणय का अनुपम स्वरूप। मैं भावुकता का रंग महल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। अब ताजमहल का दर्द देखिए जो उसने मुझसे कहा और मैंने लिखा कि मेरे हंसने में पीड़ा है, हर पीड़ा मुझ में हंसती है। उन लोगों के उजड़े सपनों की दुनिया भी मुझ में बसती है। मेरे हंसने में पीड़ा मुझ में हंसती है, लोगों के उजड़े सपनों की दुनिया भी मुझ में बसती है। मैं हूँ प्रतीक विश्वासों का, इतिहास समर्पण के क्षण का। जो होम प्रणय की वेदी पर जिंदा वह मुझ में मस्ती है। मस्तों को मस्ती देता मैं, व्याकुल हो जाते और विकल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। अंतिम पद है इसका, मैं सृजन का उत्प्रेरक हूँ। ऐसा कोई कभी नहीं होगा जो ताजमहल तक गया जिसने कुछ न लिखा हो। यह सृजन का उत्प्रेरक। तो मैं सृजन का उत्प्रेरक हूँ। मैं दर्शक मूक तबाही का, अनकही अनेकों गाथाओं का दस्तावेज गवाही का। मैं सदा समय के साथ चला उत्थान पतन की यात्रा में, मंजिल के सुख देता मुझे हर राही का। मैं स्थिरता का भाव लिए सहता हूँ युग की हर हलचल। मैं स्थिरता का भाव लिए सहता हूँ युग की हर हलचल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। मित्रों, ये बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। रेखा जी, शिल्पा सांडिल जी और सभी हमारे जितने लोग इससे जुड़ गए हैं, सुनीता जी। एक गीत और मैं, अमित जी लिख रहे हैं कि जब मैंने रचना
सोम ठाकुर जी के कवि सम्मेलन को सुनाई थी। मैंने कहा आगरा के आए हुए कवि को मैं रचना उनके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ, तो उन्होंने उठ करके मुझे गले से लगा लिया था। वह क्षण मुझे आज भी अपने जीवन में याद है। और मित्रों, एक गीत, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो और गीत कैसे? दरअसल मैं गीत तो लिखता नहीं हूँ, गीत मुझसे कोई लिखवा लेता है। मेरे अंतस में, मेरी चेतना में कोई बैठा है जो मुझसे लिखवाता है। आप लोग सब मन के चिकित्सक हैं, मैं तन का चिकित्सक हूँ मित्रों। और देखिए, एक इस गीत पर आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा और आपका, कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं अपनी बात कहने में सफल रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें। गीतों की रचना करता हूं, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूं, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। जब टूटा हूं मैं, मुझको तुमने जोड़ा है। ओ भटका, जब टूटा हूं मैं, मुझको तुमने जोड़ा है। भटका हूं जब सही राह तुमने मोड़ा है। मेरे मन की विचलित नैया को तुमने ही संयम के तट कितनी बार नहीं छोड़ा है। हारा हूं मैं जब जब भी जीवन से अपने, हारा हूं मैं जब जब भी जीवन से अपने। मुझको जीने का अभिमान दिया करती हो, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मैं तो केवल, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। तो जहाँ कहीं भी बात चली है आदर्शों की, नाम तुम्हारा मेरे होठों पर आया है। और तुम विश्वासों की प्रतीक मेरे जीवन में, पूर्ण स्थान तुम्हारे दर पाया है। तो मेरा हक तो सीमित केवल प्रार्थनाओं तक। देखिए कि मेरा हक तो सीमित केवल प्रार्थनाओं तक, लेकिन तुम, मेरा हक तो सीमित केवल प्रार्थनाओं तक, लेकिन तुम हो कि वरदान दिया करती हो। और मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। बिंब देखिए इसमें, त्याग तपस्या करुणा की त्रिवेणी सी तुम, त्याग तपस्या करुणा की त्रिवेणी सी तुम। मूक हृदय से मेरे संग चलती रहती हो। मुझे शांति शीतलता देने तुम सी यातनाओं के सूरज में जलती रहती हो। त्याग तपस्या करुणा की त्रिवेणी सी तुम। मूक हृदय से मेरे संग चलती रहती हो। मुझे शांति शीतलता देने तुम चंदा सी यातनाओं के सूरज में जलती रहती हो। तो मेरी कुंठाओं के संघर्षों में अक्सर, मेरी कुंठाओं के अक्सर अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करती हो। निराशाओं की मावसी रातों को तुमने आशा की पूर्णमासी में ढाला है। निराशाओं की मावसी रातों को तुमने आशा की पूर्णमासी में ढाला है। और तुमने कितनी ममता से मेरे दर्दों को अपनी धड़कन के संग सीने में पाला है। तुमने कितनी ममता से मेरे दर्दों को अपनी धड़कन के संग सीने में पाला है। तो मुझे निराशाओं की मावसी रातों को तुमने आशा की पूर्णमासी में ढाला है। और तुमने कितनी ममता से को अपनी धड़कन के संग सीने में पाला है। मुझे सदा खुशियों के अमृत कलश सौंपकर, मुझे सदा खुशियों के अमृत कलश सौंपकर तुम खुद आंसू का विषपान किया करती हो। और मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। देखिए इसका अंतिम पद देखिए, और इस पूरे गीत का जो कहना चाहिए केंद्र है इसमें, इस गीत का जो आत्मा है वो इस स्टैंजा में। देखिए, आशीर्वाद चाहूंगा ब्रजेश जी, किशनलाल जी, अर्णव जी, मेहा जी, आप सबका। ब्रजेश जी देखिए इसका अंतिम पद कि बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन
जीवन का स्पंदन हो, तुम मेरी वाणी हो गीतों का गुंजन हो, मेरे माथे लगा शुभ चंदन। बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, तुम मेरा जीवन जीवन का स्पंदन हो, तुम मेरी वाणी हो गीतों का गुंजन हो, मेरे माथे लगा कीर्ति का शुभ चंदन हो। सच में मुझ पर है उपकार तुम्हारा भी, मुझको अपना हर सम्मान दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। मुझे अभी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या बंद करना चाहिए, जैसा आदेश हो आप लोगों का, जैसा आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। और पढ़ने को तो बहुत कुछ है, मन में कहने को बहुत कुछ है। आप जैसे सुधी रचनाकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अर्णव जी और किशनलाल, मैं रचनाकार पटल के मित्रों के लिए एक मुक्तक कहूंगा, उसके बाद आप लोगों की अनुमति होगी तो फिर और आगे पढ़ूंगा मैं। तो आदरणीय लुल्ला जी, आपको भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। सुनीता जी, देखिए एक मुक्तक देखिए जो मैं रचना सभी स्वनाम धन्य जो हमारे मित्र हैं उनके लिए प्रस्तुत है एक मुक्तक। देखिए, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं जरा, फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूं मुक्तक। ये मुक्तक आप सब लोगों के लिए श्रीवास्तव जी और अरुण श्रीवास्तव जी, किशनलाल जी, शर्मा जी, मेहा जी, मुझे दरअसल बड़ा आनंद आ रहा। इस रचनाकार अपने गीत प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो मेरे मन में आया कि एक मुक्तक आप लोगों के भी नाम किया जाए। मुक्तक यूं है कि ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, भूमिका लिखने में जीवन कट गया। देखिए रचनाकार ग्रुप के साथियों, कि ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, भूमिका लिखने में जीवन कट गया। हाँ मित्रों, मुक्तक अधूरा रहेगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब मैं, शिल्पा सांडिल जी भी आ गई हैं, उनको भी नमस्कार कर रहा हूं। तो ये मुक्तक है आप सब सुधी रचनाकारों के लिए है कि ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर। अमिताभ भी जुड़ गए, लकी भाई, आप ये बहुत बहुत आशीर्वाद। कि ग्रंथ लिखना था तुम्हारे नाम पर, भूमिका लिखने में जीवन कट गया, वो भूल पाऊंगा भला क्या उम्र भर, आपके सानिध्य में जो कट गया। आप लोगों के साथ आज की संध्या, आप लोगों के साथ में बिताई हुई आज की संध्या मेरे लिए एक स्मरणीय संध्या है। और मुझे जिस आनंद की अनुभूति हुई रही है, रवि शुक्ला जी आपको प्रणाम कर रहा हूँ, सरला सिरोटिया जी मेरी जीवन संगनी भी जुड़ी हुई है, उनके लिए भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब तो चले जाओगे बाद में, मुझे तो घर में रहना है ना, इसलिए उनके लिए नमस्कार करना बहुत जरूरी है। तो यदि आप लोगों का आदेश हो तो एक आध दो गीत और पढ़ दूं मैं, ठीक है ना। एक आशीष पांडे जी, आपके पटेरिया जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राम मनोहर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा जी नरसिंहपुर से, आपके लिए भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। निशा शुक्ला, निशा बेटा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत छोटा सा गीत, अभी तक तो आपने बहुत लंबे लंबे गीत सुने, अब मैं एक रागिनी शर्मा जी, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपके लिए। और एक देखिए, ये भी बहुत निर्दोष श्रृंगार का गीत है, आपको अच्छा लगेगा। हमारे जो श्रेष्ठ रचनाकार हैं उन सबके लिए मैं अर्पित कर रहा हूं। देखिए कि चाहतों के शाश्वत मन की सहज आराधना हो, चाहतों के शाश्वत मन की सहज आराधना हो, प्रीति को अधिकार दे जो तुम वही चिरभावना हो, प्रीति को अधिकार दे जो तुम वही चिरभावना हो, चांदनी हो रूप की तुम भोर की पहली किरण हो, चांदनी हो
रूप की तुम भोर की पहली किरण हो तुम्ही विस्तार दिन का, रात का मंगल चरण हो तुम्ही विस्तार दिन का, रात का मंगल चरण चांदनी हो रूप की तुम भोर की पहली किरण हो तुम्ही विस्तार दिन का, रात का मंगल चरण जो भरे उजियार मन में तुम धवल वह काम ना हो, चाहतों के शाश्वत मन की सहज आराधना हो। मौन भी मन का तुम्ही हो शब्द को, मौन भी मन का तुम्ही हो शब्द कोलाहल तुम्ही हो, दृष्टि भी तुम नयन भी तुम, नयन गंगा जल तुम्ही हो। मन समर्पण के जलधि में, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि मन समर्पण के जलधि में सीप की संभावना हो, मन जलधि के मन हो, चाहतों के शाश्वत मन की सतत आराधना हो। अंतिम पद इसका कि तुम सुमन हो। दिवाकर त्रिपाठी जी नमस्कार आपके लिए बहुत बहुत। कि तुम सुमन हो गंध हो तुम, मधु कलश मकरंद हो तुम सुमन हो गंध हो तुम, मधु कलश मकरंद, तुम सुमन हो गंध हो तुम, मधु कलश मकरंद हो तुम, गीत गंगा अवतरण हो, आदि कवि का छंद हो तुम सुमन हो गंध हो तुम, मधु कलश मकरंद हो तुम, गीत गंगा अवतरण हो, आदि कवि तुम हृदय की पीठिका पर शब्द की शुभ साधना हो, तुम हृदय की पीठिका पर शब्द की, तुम हृदय की पीठिका पर शब्द की शुभ साधना हो, चाहतों के शाश्वत मन की सतत आराधना हो, प्रीति को अधिकार दे जो तुम वही चिरभावना हो। मित्रों, एक और श्रृंगार का गीत पढ़ना चाहूंगा मित्रों। अंजुमन मंसूरी जी आपके लिए नमस्कार कर रहा हूं। आपके आने से मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और किशनलाल जी, मैं एक और गीत पढ़ना चाह रहा हूं, छोटा सा गीत है। अब मैं लंबे गीत नहीं पढ़ूंगा, अब मैं छोटे छोटे गीत पढ़ूंगा। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचेंगे बहुत आपका समय ले रहा हूं। कि नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना, नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना, कलम से इस हथेली पर समर, नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना, कलम से इस हथेली पर समर्पण त्याग लिख देना, अधर पर आग लिख देना। तुम्हारी चाहतों का एक नया मंदिर बनाया था, तुम्हारी चाहतों का एक नया, तुम्हारी चाहतों का एक नया मंदिर बनाया था, दरस की आस का दीपक सगुन के क्षण जलाया था, सफल हो साधना राग लिख देना, सफल हो साधना मन की सफल अनुराग लिख देना, नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना, नयन में नीर लिख दे। देखिए कि नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना। अगला बंद देखिए कि प्रणय की देहरी पर है सिमटती देह चंदन सी। गले की तकलीफ है, मैं उसको गा के नहीं पढ़ पा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ूंगा मित्रों। कि प्रणय की देहरी पर है सिमटती देह चंदन सी, नहीं मन मानता मन कोई नसीहत आज बंधन की। प्रणय की देहरी पर है सिमटती देह चंदन सी, नहीं मन मानता कोई नसीहत आज बंधन की। मिलन के नाम मधुमासी, मिलन के नाम मधुमासी महक बाग लिख देना, नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना। अंतिम पद है इसका
कि हृदय का चांद तुम ले लो, खुशी की चांदनी ले लो। हृदय का चांद तुम ले लो, खुशी की चांदनी ले लो, कसकती सांस की वीणा। हृदय का, देखिए कि हृदय का चांद तुम ले लो, खुशी की चांदनी ले लो, कसकती सांस की वीणा, मचलती रागनी ले लो। हमें तो प्रीत के उर से निकलता राग लिख देना, नयन में नीर लिख देना, अधर पर आग लिख देना, कलम से इस हथेली पर समर्पण त्याग लिख देना, कलम से इस हथेली पर समर्पण त्याग। एक आध गीत और सुना दूंगा आप लोगों को। एक साथियों, एक महकते हुए श्रृंगार का गीत और पढ़ना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति जो है सबसे अधिक सुंदर बसंत में लगती है, वो अपने चरम सौंदर्य पर होती है। और कोई नारी जब दुल्हन बनती है तब वो सबसे अपने सौंदर्य के चरमोत्कर्ष पर होती है। यदि बसंत में कोई दुल्हन बनती है तो देखिए प्रकृति का एक मानवीकरण चित्रण हुआ है। एक आप सबका उस पर आशीर्वाद चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा, और मेरी बड़ी पसंद का गीत है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। बसंती कलियों ने देखो भी घूंघट उभारे हैं, एक नवविवाहिता दुल्हन। एक दृश्य आप मन में कल्पना कीजिए कि एक नवविवाहिता विवाह होकर के परिणय बंधन में बंध करके आई है और उसका प्रिय उसको मनुहार कर रहा है। देखिए कैसे मनुहार कर रहा है, एक गीत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा कि बसंती कलियों ने देखो भी घूंघट उभारे हैं कि अब अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम। बसंती कलियों ने देखो अभी घूंघट उभारे हैं कि अब अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम। अरे देखो लेके दिन आया, अरे देखो तुम्हारी मुस्कुराहट लेके दिन आया, तुम्हारी मांग के सिंदूर सा सूरज दमक आया, तुम्हारे होंठ की सुर्खीले कैसा गुलमोहर फूला, और तुम्हारे हाथ की हल्दी चुरा के। देखिए मनुहार किस ढंग से प्रकट हो रहा है कि अरे देखो तुम्हारी मुस्कुराहट लेके दिन आया, तुम्हारी मांग के सिंदूर सा सूरज दमक आया, तुम्हारे होंठ की सुर्खीले कैसा गुलमोहर फूला, तुम्हारे हाथ की हल्दी चुरा के सरसों ले आया, तुम्हारे रूप की मनुहार करता मुंह के है दर्पण, तुम्हारे रूप की मनुहार करता मुंह के है दर्पण, सजीले अपने नैनों को जरा इससे मिलाओ तुम कि अब अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम। तो तुम्हारी खुशबू लेकर आज पुरवैया महकती है। कांति शुक्ला जी आपको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ मित्र। और अमित सिरोठिया खुश रहो बेटे, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। कि अगला पद देखिए कि तुम्हारी खुशबू लेकर आज पुरवैया महकती है, तुम्हारा गीत गाकर आज कोयलिया चहकती है, तुम्हारी शोखियां सज आई बनकर मोर आमों पर, ये शबनम ज्यों तुम्हारे नैन की गागर छलकती है। तुम्हारी खुशबू लेकर आज पुरवैया महकती है, तुम्हारा गीत गाकर तुम्हारी शोखियां सज आई बनकर मोर, तुम्हारी खुशबू लेकर आज पुरवैया महकती है, तुम्हारा गीत गाकर आज कोयलिया चहकती है, तुम्हारी शोखियां सज आई बनकर मोर आमों पर, इस शबनम ज्यों तुम्हारे नैन की गागर छलकती है। तो अभी झरनों की कलकल ने नया संगीत छेड़ा है, अभी झरनों की कलकल ने नया संगीत छेड़ा है, किसकी चाल पर अपनी जरा नूपुर मिलाओ तुम कि अब अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम। कांति शुक्ला दीदी आपको प्रणाम कर रहा हूं मैं। देखिए एक और स्टेंजा देखिए कि लगा कसने किसी को दूर से ही बंधन,
दूर से, नजदीक नहीं हुई अभी, कि लगा कसने किसी को दूर से ही प्यार का बंधन, मचल बैठा गुलाबी हाथ में कोई नया कंगन, धरा ने सात रंगों की धरा ने सात रंगों से भरी धरा ने सात रंगों की नई चुड़ै, लगा कसने किसी को दूर से ही प्यार का बंधन, मचल बैठा गुलाबी हाथ में कोई नया कंगन, धरा ने सात रंगों की नई चूनर को ओढ़ा है और निमंत्रण दे रहा परदेसियों को झूम कर फागुन, तुम्हारी प्रीत का पाहुन तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारी प्रीत का पाहुन तुम्हारे द्वार आया है, उठो बढ़कर उसे स्वीकार लो, तुम्हारी प्रीत का पाहुन तुम्हारे द्वार आया है, उठो बढ़कर उसे स्वीकार लो, अब ना लजाओ तुम कि अब अच्छा नहीं लगता, ये घूंघट तो हटाओ तुम। आदरणीय ब्रजेश शर्मा जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रजेश त्रिवेदी जी आपके लिए धन्यवाद, और कल्पना जैन जी आपके लिए ही प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगला पद देखिए कि किसी की साध हुई पूरी नशीली चांदनी में फिर, किसी की जिंदगी डूबी सुरीली रागनी में फिर, किसी का तोड़ने संयम कसम मौसम ने खाई है, सितारों की चुनर ओढ़े हुई श्यामनी में फिर, किसी की साध हुई। ये नेटवर्क वाले भी जो है ना विघ्न डालते हैं, अच्छे काम में हमेशा बाधाएं आती हैं, और खासतौर से प्रेम का तो जो पथ है वो ही बाधाओं वाला है, उसके अलावा प्रेम के लिए कभी जीवन में सुगम पथ मिला नहीं, इतिहास गवाह है इस बात के लिए। तो देखिए अगला पद देखिए कि किसी की साध हुई पूरी नशीली चांदनी में फिर, किसी की जिंदगी डूबी सुरीली रागनी में फिर, किसी का तोड़ न संयम कसम मौसम ने खाई है, सितारों की चुनर ओढ़े हुई श्यामनी में फिर, बना आकाश दूल्हा धरती दुल्हन सी सजी बैठी, बना आकाश दूल्हा धरती दुल्हन सी सजी बैठी। मित्रों थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए बात अधूरी रह गई, गीत अधूरा रह गया, कि बना आकाश दूल्हा धरती दुल्हन सी सजी बैठी, मिलन की इस घड़ी में अब महावर तो रचाओ तुम, कि अब अच्छा नहीं लगता है ये घूंघट तो हटाओ तुम। और अंतिम है देखिए, चाहे वो बसंत का मौसम हो चाहे विवाह का मौसम, सबका एक समय सीमा की मर्यादा होती है, और उस बात को एक पद के माध्यम से व्यक्त किया है कि बड़ा छलिया ये मौसम 4 दिन की ले बाहर आया, बड़ा छलिया ये मौसम 4 दिन की ले, बड़ा गड़बड़ हो रहा है कि बड़ा छलिया ये मौसम 4 दिन की ले बाहर आया, तड़पना उम्र भर का 2 पलों का ले करार आया, वो तुम्हारे वादे सा झूठा है इसका भी सुहानापन, मगर मुश्किल तो ये है कि हमें इस पर भी प्यार आया, तुम्हारे वादे सा झूठा है इसका भी सुहानापन, मगर मुश्किल तो ये है कि हमें इस पर भी प्यार आया, तो जरा ठहरो तुम्हें सांसों में अपनी तो बसा लूं मैं, जरा ठहरो तुम्हें सांसों में अपनी तो बसा लूं मैं, अगर जाओ तो मेरी जिंदगी भी लेके जाओ तुम, कि अब अच्छा नहीं लगता है घूंघट तो हटाओ तुम, बसंती महीना में कोयल कहीं बसंती कलियों ने देखो भी घूंघट उभारे हैं, कि अब अच्छा नहीं लगता एक घूंघट तो हटाओ तुम। मित्रों अमित जी कह रहे हैं कि हास्य की रचना हो जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज जो है श्रृंगार की ऐसी बरसात हो रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें हास्य थोड़ा, फिर कभी यदि मौका मिलेगा तो उस दिन केवल हास्य ही हास्य सुनाऊंगा। आज हम जिस धारा में बह रहे हैं वही मैं चाहता हूँ कि बात आगे बढ़ती रहे, और कुछ उसमें इसी तरह से एक गीत में अपने मन से और आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो गीत ये है, मेरा गीत संग्रह साक्षी समय है, उसका ये शीर्षक गीत है, और देखिए उस शीर्षक गीत को आज यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की, आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है,
क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। तो एक भी पल जो तुम्हारे साथ में है बीत जाता, एक भी पल जो तुम्हारे साथ में है बीत जाता, मन उसी को याद करके जिंदगी भर गीत गाता। एक भी पल जो तुम्हारे साथ में है बीत जाता, मन उसी को याद करके जिंदगी भर गीत गाता। गीत मेरे प्राण की संजीवनी है, गीत मेरे प्राण की संजीवनी है, और इन गीतों में बस तुमसे ही लय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। मित्रों जो अगला पद है उस पर आपका सबका ध्यान चाहूंगा और आशीर्वाद चाहूंगा कि श्याम किशोर द्विवेदी, बेटा खुश रहो, बहुत अच्छा लगा तुम इस पर जुड़े हो। तो कि हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, जीत डाले एक पल में उम्र के विश्वास जिनने, कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, यूं कपोलो। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय, आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। देखिए कि है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा, है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा, मेरी सारी कामनाओं मन तुम्हारा, मेरी सारी कामनाओं का, है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा, मेरी सारी कामनाओं का नियंत्रक मन तुम्हारा, नेह की अनुभूतियां तुमसे तरंगित, नेह की अनुभूतियां तुमसे तरंगित, इन तरंगों में मेरा सब कुछ विलय है। आज तक ने का ही विषय है। क्यों तुम्हारी आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। मित्रों अंतिम कि प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना, प्रेम की यह पराकाष्ठा है और उसके लिए समर्पित एक पद देखिए, डिस्कनेक्ट हुआ, अब पद शुरू होता है। देखिए कि प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना, स्वाति कण सा फिर तुम्हारी सुधि को आज जीवन बचाना, और क्या तुमको भला प्रमाण दूं मैं, मेरे सुख दुख का तो बस साक्षी समय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द। मैं सोच रहा हूं कि 1.5 घंटे का समय ले लिया है मैंने, और अब शायद आप लोग भी सुनते सुनते थक गए होंगे, पर एक ऐसे गीत के साथ में अपनी बात जो श्रृंगार से बिल्कुल अलग हट करके, तो ये मेरे दोनों गीत सामाजिक संवेदनाओं से जुड़े हुए। कवि का यह धर्म है कि वह समाज की चिंताओं को भी अपने सृजन में उतारे, और यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो अपने कवि होने का पूरा दायित्व ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहा है। समाज के दर्द को अभिव्यक्ति देते हुए मेरे ये दो, एक गीत पिता के ऊपर है और एक गीत बेटी के ऊपर है। तो मित्रों मैं इन सामाजिक पीड़ाओं से भी आपको जोड़ना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि यदि मैं इसको आप तक पहुंचा सका तो मैं जो कुछ भी लिखता रहता हूं, तुलसीदास जी ने विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज,
45 साल मरीजों के बीच में पूरी जिंदगी खपा दी मैंने, उनकी पीड़ाओं के, उनके दर्दों के बीच। पता नहीं कब माँ सरस्वती ने मुझसे गीत लिखवा दिए। मैं उनकी बड़ी कृपा मानता हूँ और आप जैसे मित्रों का आशीर्वाद मानता हूँ। तो उन पीड़ाओं के बीच से गीत निकला जो मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया। और एक रिटायर्ड पिता की स्थिति का चित्रण है मित्रों इस गीत में। अब बहुत श्रृंगार हो चुका, सावन हो चुका, बसंत हो चुका, मधुमास हो गया, और अब एक समाज के दर्द को भी आप उससे दर्द से भी जुड़िए, समाज की पीड़ा से जुड़िए। तो मैं समझूंगा कि मैंने जो बात कहने का प्रयास किया है, बहुत से दृश्य आपकी आंखों में उतर आएंगे। मेरा ये दावा है कि इस गीत को सुनकर के आपके मन में कहीं ना कहीं वह दर्द जरूर पैदा होगा जो मुझे कहीं, और यह गीत यदि आपके मन में वह दर्द पैदा कर सका तो मैं समझूंगा मेरा आज का यहाँ काव्य पाठ पढ़ना सफल हो गया। कितने ज्यादा बदल गए हैं, कितने ज्यादा बदल गए हैं जब से हुए रिटायर पापा। कितने ज्यादा बदल गए हैं जब से हुए रिटायर पापा, भीतर सधे हुए हैं बाहर पापा। कितने ज्यादा बदल गए हैं जब से हुए रिटायर पापा, भीतर भीतर बिखर चुके हैं, सधे हुए हैं बाहर पापा। वो कड़कदार आवाज रही जो धीमी सी हो गई अचानक। कड़कदार आवाज रही जो धीमी सी हो गई अचानक, और समझौतों की लाचारी अब जीवन का लिख रही कथानक। कड़कदार आवाज रही जो धीमी सी हो गई अचानक, और समझौतों की लाचारी अब जीवन का लिख रही कथानक। घर के न्यायाधीश कभी थे, घर के न्यायाधीश कभी थे, न्याय मांगते कातर पापा। कितने ज्यादा बदल गए हैं जब से हुए रिटायर्ड पापा। आंख परखते थे जो बच्चे, अब वे आंख परखते थे जो बच्चे, अब वे ही सब आंख दिखाते, और चले पकड़ कर उंगली को, उंगली पर हैं आज नचाते। आंख परखते थे जो बच्चे, आज वही सब आंख दिखाते, और चले पकड़कर जो उंगली को वह उंगली पर। आंख परखते थे जो बच्चे, अब वे सब आंखें दिखलाते, और चले पकड़कर उंगली को जो वह उंगली पर आज नचाते। बच्चों की रफ्तार तेज है, बच्चों की रफ्तार तेज है, घिसे हुए से टायर पापा। कितने ज्यादा बदल गए हैं जब से हुए रिटायर्ड पापा। ज्यादा देखभाल पापा की करती माँ, अब पहले से भी ज्यादा देखभाल पापा की करती, और नहीं किसी से कभी डरी माँ, लेकिन अब बच्चों से डरती। रिटायर्ड व्यक्ति के जीवन की पीड़ा को देखिए कि बच्चों, माँ अब पहले से भी ज्यादा देख रेख पापा की करती, और नहीं किसी से कभी डरी माँ, लेकिन अब से डरती। घर में रहकर भी लगते हैं जैसे हों यायावर पापा। घर में रहकर भी लगते हैं जैसे हों यायावर पापा, और भीतर भीतर बिखर गए हैं, सधे हुए हैं बाहर पापा। अंतिम पद देखिए इसका कि पापा को आनंदित करती नाती पोतों की मुस्कानें। पापा को आनंदित करती नाती पोतों की मुस्कानें, मन मयूर सा लगा थिरकने मिल जा। पापा को आनंदित करती नाती पोतों की मुस्कानें, मन मयूर भी लगे थिरकने मिल जाते जब मित्र पुराने। कहाँ गया परिवार प्रेम वह जिस पर रहे निछावर पापा। कहाँ गया परिवार प्रेम वह जिस पर रहे निछावर पापा। भीतर भीतर बिखर गए हैं, सधे हुए हैं बाहर पापा। कितना ज्यादा बदल गए हैं
जब से हुए रिटायर्ड पापा। मित्रों, एक अंतिम गीत पढ़ूंगा और ऐसी बेटी के नाम है वो गीत, और वो इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है और बगैर बहन की उपस्थिति के यह पर्व अधूरा होता है, हो ही नहीं सकता है। तो यह एक सामाजिक इस दर्द को लेकर के, और मैं इसके बाद दूसरा गीत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मैं समझता हूं इसके बाद कोई दूसरा गीत बनता भी नहीं है, कहने का मन नहीं होता। और इस गीत पर मैं रजनी उपाध्याय जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंभुदयाल तिवारी जी आपके लिए बड़े भाई नमस्कार कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप सुन रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और यह गीत केवल गीत नहीं है, इसमें एक सामाजिक संदेश है और रचनाकार मंच की तरफ से यह संदेश यदि देश में कोने कोने दूंगा कि आज का मेरा इस मंच पर काव्य पाठ करना सार्थक हो गया और जिस भावना को लेकर के मैंने, वह भावना मेरी पूर्ण हुई। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन इस रचना के लिए चाहूंगा। मां के गर्भ में पलती हुई बेटी क्या निवेदन कर रही है, क्या आग्रह कर रही है, इसको नहीं। कल्पना जैन जी आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, वो भ्रूण के रूप में पलती हुई किशनलाल जी नमस्कार आपके लिए। कन्या, मैं सोच रहा हूँ अभी माला है, फिर से उसके बाद मैं शुरू करूंगा, बीच में टूट जाता है तो मजा नहीं आता फिर पढ़ने में, और वो अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये थोड़ी देर बाद फिर मैं। हाँ, देखिए, कन्या कह रही है, कन्या भ्रूण कह रहा है गर्भ में पलता हुआ कि पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी। मैं चिकित्सक हूं, मैंने इस पीड़ा को देखा है मित्रों, और वह पीड़ा एक गीत के रूप में उभर करके आई है कि पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की, पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी, मुझको भी जीने का हक दो, मैं भी देखूं दुनिया प्यारी। पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी, तो भैया की ही तरह तुम्हारा खून रंग मज्जा है, भैया की ही तरह तुम्हारा मुझ में खून रंग मज्जा है, फिर मेरे पैदा होने से क्यों तुमको दुख, क्यों लज्जा है। भैया की ही तरह तुम्हारा मुझ में खून रंग मज्जा है, फिर मेरे भैया की ही तरह तुम्हारा मुझ में खून रंग मज्जा है, फिर मेरे पैदा होने पर क्यों तुमको दुख, क्यों लज्जा है। मुझसे भी गूंजेगी घर में शहद घुली मीठी किलकारी, पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी, तो घर के कामों में भी माँ का निस्दिन हाथ बटाऊंगी मैं, घर के कामों में भी माँ का निस्दिन हाथ बटाऊंगी मैं, और अपनी समुचित सेवा से भी पीड़ा सकल घटाऊंगी मैं। नमस्कार मैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि घर के कामों में भी माँ का निस्दिन हाथ बटाऊंगी मैं, अपनी समुचित सेवा से भी पीड़ा सकल घटाऊंगी मैं। बेटी संबल बन तो शक्ति हमारी, बेटी संबल बन सकती है, पहचानो तो शक्ति हमारी, पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी। मेरा एक सोच है व्यक्तिगत, आप भी शायद सहमत होंगे कि घर में जो पवित्र वातावरण बनता है वो बेटियों के कारण बनता है। घर में बेटियां ना हो तो घर संस्कारों के अभाव में जीता है। तो देखिए कि पूजा रचा नियम व्रत से मैं घर आंगन को महका दूंगी। क्या कह रही है बेटी कि पूजा रचा नियम व्रत से मैं घर आंगन को महका दूंगी, उस सदकर्मों की मधुर गूंज से दुनिया को मैं चहका दूंगी। सदकर्मों की मधुर गूंज से दुनिया को मैं चहका दूंगी। जूही चमेली बिन गुलाब के, जूही चमेली बिन गुलाब के,
सुंदर नहीं लगे फुलवारी, पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी। अंतिम एक और देखिए इसमें पद कि पिता अगर मैं रही अजन्मी, राखी सोनी रह जाएगी। पिता अगर मैं रही अजन्मी, राखी सूनी रह जाएगी, खुशी रही जो त्योहार। पिता अगर मैं रही अजन्मी, राखी सूनी रह जाएगी, वो खुशी रही जो त्योहारों की, वह आंसू में बह जाएगी। वो तिलक लगा करके भैया को कौन कहेगी मैं बलिहारी, तिलक लगा करके भैया को कौन कहेगी मैं बलिहारी। पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी। मित्रों, अंतिम इस गीत का बड़ा सार्थक और बेटियों की नियति क्या है उसको रेखांकित करता हुए पद है। इस पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि पिता किसी दिन भी घर से उड़ जाऊंगी, पिता किसी दिन पंछी जैसी मैं भी घर से उड़ जाऊंगी, और जहां कहोगे वचन। पिता किसी दिन पंछी जैसी मैं भी घर से उड़ जाऊंगी, और जहां कहोगे वचन कर्म से मैं जीवन को जुड़ जाऊंगी। और दोनों कुल का नाम करेगी रोशन बेटी यही तुम्हारी, दोनों कुल का नाम करेगी रोशन बेटी यही तुम्हारी। पिता जन्म लेने दो मुझको, नहीं करो वध की तैयारी। मुझको भी जीने का हक दो, मैं भी देखूं दुनिया प्यारी, मुझको भी जीने का हक। रचनाकार दिल्ली मंच के सभी सम्मानी साथियों, जिनमें आदरणीय हमारे डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव अर्णव जी, आदरणीय मेहा मिश्रा जी, आदरणीय किशन अग्रवाल जी, आदरणीय ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय ब्रजेश त्रिपाठी जी, आदरणीय अंजुम जी, और जितने भी लोग जिनके भी शायद मैं नाम यदि याद ना रहे हों, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे मित्र वर्ग से भी बहुत से लोग जुड़े थे, भाई डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा जी, कांति शुक्ला दीदी जुड़ी रही मेरे साथ में, और डॉक्टर शिशिर खरे जी बालाघाट से जुड़े रहे, मेरी बहन सरोज बड़ौनिया, मेरा बेटा अमित सिरोठिया, बधू निशा, बेटा अमिताभ और ऋचा, मेरे दोनों पौत्र भी पार्थ, हर्ष और गर्व, ये सब जुड़े रहे। मेरी बिटिया अमिता शर्मा भी जुड़ी रही, और श्यामलम कला के अध्यक्ष भाई उमाकांत जी मिश्र, और हमारे सरला जी जुड़ी रही हमारी धर्म पत्नी, क्योंकि उनके बगैर तो ये अनुष्ठान पूरा, पार्थ और गर्व जुड़े रहे, हर्ष जुड़ा रहा, सरला जी के बगैर ये अनुष्ठान पूरा नहीं होता, इसलिए उनका भी नाम बहुत आवश्यक है कि मैं हमारे वीर मेरा हौसला बढ़ाते रहे। राजौरिया जी जुड़े रहे, कल्पना जैन जी जुड़ी रही, रजनी शांडिल जी, रागनी शर्मा जी जुड़ी रही, जितने भी हमारे सब आत्मीय मित्र जुड़े रहे, निशाद जुड़ी रही, दिवाकर त्रिपाठी जी जुड़े रहे, ये सब आप सब मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और इसलिए मैं 1 घंटे के यह 1 घंटे का कार्यक्रम 2 घंटे तक पहुंचने को है। मैं समझता हूं आज मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया और अपनी दिल की भी बहुत सी बातें सुना दी, कह दी, आप लोगों को अच्छी लगे होंगे, इस विश्वास के साथ कि जिंदगी में कभी फिर किसी मोड़ पर इसी तरह से मुलाकात होगी। पटल पर तो हम लोग रोज मिलते ही हैं, लेकिन दरअसल में ईमानदारी की बात यह है कि मुझे बहुत आनंद आया। भाई किशन लाल जी के लिए इसके लिए बहुत बहुत, वो मुझे इस पटल तक लाए और फिर यहाँ काव्य पाठ के लिए उन्होंने तिथि निर्धारित की, और जितने इसके पहले जिन लोगों ने काव्य पाठ किया उनके लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ईमानदारी की बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और रियली आई बार प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया का आप सबको। मेरी छोटी बहन सरोज बड़ौनिया ही बैठी है, मैं भूले गया बहन जी, मुझे क्षमा करना आप। मेरी छोटी बहन मेरे साथ बैठी हैं, और सुनीता जी भी बराबर अपने कमेंट्स भेजती नहीं, किशन लाल जी भेजते रहे, अरुण श्रीवास्तव जी भेजते रहे, मेहा मिश्रा जी भेजती नहीं, राम मनोहर मिश्रा जी भेजते रहे, सीपी राजौरिया जी, एन.के. कटारे जी, रेखा विदेही जी, रजनी शांडिल जी,
गोस्वामी जी, मूलचंद जी गोस्वामी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका बड़ा योगदान रहा इसमें। और मेरे कई चिकित्सक साथी भी इससे जुड़े रहे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया। सीपी सिंह जी आप भी जुड़े रहे। बंद करो जाएगा, हम ही कर देंगे।